पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं दी जाएंगी और वो फैसला जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने और पीटीआई इन मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की कौमी सियासत पे, पाकिस्तान की सूबाई सियासत पे, इस पर बात करेंगे। और साथ जजेस का अक्सरियती फैसला जो है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को दी गई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम और 14 मार्च 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको अपहोल्ड किया है। और जो इस पे जो पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद हमारा आज का जो हॉट इशू है वो होगा इन्हीं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बारे में, क्योंकि बहुत आम फैसला है। इसके असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी नज़ीर पे इसके लॉन्ग टर्म अफेक्ट होगा। तो हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम और दायम रहेगी जैसे वो इस वक्त चल रही है। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी सुहेल रशीद, जिन्होंने इस केस की कवरेज की है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इख्तियार वली खान साहब जो कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस इंतहाई ट्रैजिक वाक़े पे जिसमें दरिया सवात बहुत सारी जानें आज सैलाबी रेले की नज़र होगी दरिया सवात में। और नाअहली है रियासत की हुकूमत की, मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मुख्तलिफ़ वक्तों में। हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, ना ही हमारे यहाँ इतने हसास दिल रूलिंग एलीट के कि उनको लोगों की जानों के जाने का कोई डर खौफ हो या कोई शर्मिंदगी हो। हर साल हम ये वाक़या देखते हैं, ये क्यों हुआ, ज़िम्मेदार कौन है, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से। और इसमें मैं ये एक जो अहम नुक्ता है जो पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही हैं जिसमें केपी का बजट पास होने की बात थी कि वो इमरान खान साहब के मशवरे के बगैर पास हुआ। और उसके पास होने का मतलब क्या था, वो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, जिनके हाथ में मैंने ख़ुद भी बहुत ज़ाती तौर पे इख्तियार देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के बारे में और इंसाफ जो IKF इमरान खान फाउंडेशन थी उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा, मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, टॉप टीयर है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर है, और उसके बाद वर्कर्स हैं, वो आपस में इस वक्त एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पब्लिक रैत का भी कुछ लीडर्स को सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक जुनेद अकबर साहब हैं जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको कुछ अर्सा पहले सदर बनाया गया था इस उम्मीद पर कि वो बहुत बड़ी तहरीक चलाएँगे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं दी जाएंगी और वो फैसला जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने और पीटीआई इन मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की कौमी सियासत पे, पाकिस्तान की सूबाई सियासत पे, इस पर बात करेंगे। और साथ जजेस का अक्सरियती फैसला जो है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को दी गई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम और 14 मार्च 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको अपहोल्ड किया है। और जो इस पे जो पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद हमारा आज का जो हॉट इशू है वो होगा इन्हीं मखसूस नशिस्तों के फैसले के बारे में, क्योंकि बहुत आम फैसला है। इसके असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी नज़ीर पे इसके लॉन्ग टर्म अफेक्ट होगा। तो हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम और दायम रहेगी जैसे वो इस वक्त चल रही है। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी सुहेल रशीद, जिन्होंने इस केस की कवरेज की है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इख्तियार वली खान साहब जो कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस इंतहाई ट्रैजिक वाक़े पे
जिसमें दरिया सवात बहुत सारी जानें आज सैलाबी रेले की नज़र होगी दरिया सवात में। और नाअहली है रियासत की हुकूमत की, मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मुख्तलिफ़ वक्तों में हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, ना ही हमारे यहाँ इतने हसास दिल रूलिंग एलीट के कि उनको लोगों की जानों के जाने का कोई डर खौफ हो या कोई शर्मिंदगी हो। हर साल हम ये वाक़या देखते हैं, ये क्यों हुआ, ज़िम्मेदार कौन है, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से। और इसमें मैं ये एक जो अहम नुक्ता है जो पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही हैं, जिसमें केपी का बजट पास होने की बात थी कि वो इमरान खान साहब के मशवरे के बगैर पास हुआ। और उसके पास होने का मतलब क्या था, वो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, जिनके हाथ में मैंने ख़ुद भी बहुत ज़ाती तौर पे इख्तियार देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के बारे में, और इंसाफ जो IKF इमरान खान फाउंडेशन थी उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो PTI की लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, टॉप टीयर है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर है, और उसके बाद वर्कर्स हैं, वो आपस में इस वक्त एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पब्लिक रैत का भी कुछ लीडर्स को सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक जुनेद अकबर साहब हैं जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको कुछ अर्सा पहले सदर बनाया गया था इस उम्मीद पर कि वो बहुत बड़ी तहरीक चलाएँगे। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को नहीं दी जाएंगी, और वो फ़ैसला जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और PTI इन मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की कौमी सियासत पे, पाकिस्तान की सूबाई सियासत पे, इस पर बात करेंगे। और साथ जजेस का अक्सरियती फ़ैसला जो है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को दी गई हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फ़ैसला कलअदम और 14 मार्च 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको अपहोल्ड किया है। और जो इस पे जो पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद हमारा आज का जो हॉट इशू है वो होगा इन्हीं मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बारे में, क्योंकि बहुत अहम फ़ैसला है। इसके असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनकी नज़ीर पे इसके लॉन्ग टर्म अफेक्ट होगा। तो हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा है, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम और दायम रहेगी जैसे वो इस वक्त चल रही है। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी सुहेल रशीद, जिन्होंने इस केस की कवरेज की है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और इख्तियार वली खान साहब जो कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा उस इंतहाई ट्रैजिक वाक़े पे जिसमें दरिया सवात बहुत सारी जानें आज सैलाबी रेले की नज़र होगी दरिया सवात में। और नाअहली है रियासत की हुकूमत की, मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मुख्तलिफ़ वक्तों में हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, ना ही हमारे यहाँ इतने हसास दिल रूलिंग एलीट के कि उनको लोगों की जानों के जाने का कोई डर खौफ हो या कोई शर्मिंदगी हो। हर साल हम ये वाक़या देखते हैं, ये क्यों हुआ, ज़िम्मेदार कौन है, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से। और इसमें मैं ये एक जो अहम नुक्ता है जो पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही हैं, जिसमें केपी का बजट पास होने की बात थी कि वो इमरान खान साहब के मशवरे के बगैर पास हुआ। और उसके पास होने का मतलब क्या था, वो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, जिनके हाथ में मैंने ख़ुद भी बहुत ज़ाती तौर पे इख्तियार देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के बारे में, और इंसाफ जो IKF इमरान खान फाउंडेशन थी उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो PTI की लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, टॉप टीयर है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर है, और उसके बाद वर्कर्स हैं, वो आपस में इस वक्त एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पब्लिक रैत का भी कुछ लीडर्स को सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक जुनेद अकबर साहब हैं जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको कुछ अर्सा पहले सदर बनाया गया था इस उम्मीद पर कि वो बहुत बड़ी तहरीक चलाएँगे।